Hey my बच्चों party, how are you all? I hope you are well and doing great. So welcome to Physics Express Revision Series. पहला चैप्टर हो चुका है बच्चा, सेकंड चैप्टर भी हो चुका है एंड दिस इज थर्ड चैप्टर. अगर आपने नहीं देखा है तो जरूर देखिए बिकॉज यहाँ पर हम पूरा 15 मिनट में चैप्टर को फिनिश करते हैं. ये आपके एग्जाम में, प्री बोर्ड में, बोर्ड एग्जाम में सब जगह हेल्पफुल होने वाला है. तो चलिए शुरू करते हैं. नए हो चैनल पे तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेना एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस ब्यूटीफुल फैमिली. पूरा करंट इलेक्ट्रिसिटी आज हम देखने वाले हैं एंड साथ ही साथ बच्चा अगर आप डिटेल में मुझसे लाइव पढ़ना चाहते हो, नोट्स के साथ, सैम्पल पेपर के साथ, मैं आपको एक 10 ऐसे प्रेडिक्ट के सैंपल पेपर दूंगा बच्चा जिसमें से डेफिनेटली आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे. तो आपकी बोर्ड की तैयारी, आपकी नीट की तैयारी, सब कुछ हमारे पेड बैचेस भी चलते हैं क्लास 24 एप्लीकेशन पर. तो आप इसे प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लीजिए एंड साथ ही साथ अगर आपको मेरे कोर्सेज से इन्फॉर्मेशन चाहिए, रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए तो आप इस नंबर पर कभी भी संपर्क कर सकते हैं. टीम आपको गाइड कर देगी. ऑलराइट बच्चा, चलिए तो शुरू करते हैं. सबसे पहले तो देखिए करंट की बात जब आती है बच्चा तो हमें दो चीजों पर बहुत फोकस करना पड़ता है. वो होता है एवरेज करंट एंड इंस्टेंटेनियस करंट. साथ साथ में लिखते भी रहना. और ये जो मैं लिख रहा हूँ ना, यहाँ पे लिखा हुआ जो मेरा हैंड रिटन नोट्स है जो कि ऑलरेडी दबंग बैच में मैंने पढ़ाया है, इसको मैं टेलीग्राम में अपलोड करने वाला हूँ. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहां से नोट ले लीजिएगा बच्चा बिकॉज ये आपकी बहुत हेल्प करेगा. तो एवरेज करंट डेल्टा क्यू बाय डेल्टा टी होता है. इंस्टेंटेनियस करंट डी क्यू बाय डी टी होता है. करंट एक स्केलर क्वांटिटी होती है. बहुत सारे टेक्स्ट बुक में टेंसर क्वांटिटी लिखा होता है लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी आप मान करके चल सकते हैं. इसका जो यूनिट होता है वो आपका होता है एम्पियर या फिर कूलम पर सेकेंड. और फॉर्मूला है बच्चा पार्टी आपका Q डिवाइडेड बाई टी यानी कि चार्ज अपॉन में टाइम. बच्चा आपका नेक्स्ट टॉपिक है ओम्स लॉ. ओम्स लॉ ये कहता है कि किसी भी दो पॉइंट के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू इट. यानी कि V प्रोपोर्शनल टू I. प्रोपोर्शनलिटी हम हटाते हैं तो यहाँ पर कांस्टेंट आता है दैट इज योर रेजिस्टेंस. अच्छा, R जो होता है वो कांस्टेंट होता है V बाई I, वोल्टेज अपॉन में एम्पियर, या फिर इसका जो यूनिट होता है वो होता है ओम. इसका ग्राफ भी आपको पता है, ऐसे ढिचकियां एंड देन स्ट्रेट लाइन, राइट. चलिए, लेकिन रेजिस्टेंस के बारे में और भी कहानी थोड़ी आपको जान लेना बहुत जरूरी है कि रेजिस्टेंस बेसिकली मटेरियल का नेचर होता है, मटेरियल की प्रॉपर्टी होती है. इसका फॉर्मूला होता है प्रोपोर्शनलिटी टू L, प्रोपोर्शनलिटी टू 1 अपॉन A. यानी इफ आई एम इंक्रीजिंग द लेंथ रेजिस्टेंस विल इंक्रीज एंड इफ आई एम इंक्रीजिंग द एरिया रेजिस्टेंस विल डिक्रीज. मैं फिर से कहूंगा बच्चा, ये वीडियो लेक्चर्स उन बच्चों को हेल्प करेगा, उन लोगों के लिए सोच करके बनाया है कि एग्जाम के एक दिन पहले पूरा चैप्टर रिवाइज करना है. दिस वीडियो लेक्चर्स विल हेल्प यू अलॉट. फिजिक्स रिवीजन एक्सप्रेस उन लोगों के लिए है. अगर आप दबंग नहीं देखें तो एक बार उसको देख लोगे, फिर इनको देखोगे, आपका कॉन्सेप्ट बहुत मल्टीपल रिवीजन होगा. प्रोपोर्शनलिटी को दोनों हटा देंगे बच्चा, कांस्टेंट आता है जिसको हम रेजिस्टिविटी कहते हैं. इसका यूनिट जो होता है ओम इंटू मीटर होता है. अच्छा, 2 मार्क्स का कई बार क्वेश्चन आता है कि फ्रॉम ओम्स लॉ, ये हमें डिराइव करने के लिए आता है. तो V बराबर IR लिखिए, R बराबर रो एल अपॉन ए, और V बराबर आपका होता है ED, D माने डिस्टेंस, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा. I बाई ए आपका करंट डेंसिटी होता है. तो फॉर्मूला निकल के आया E बराबर J इंटू रो, जहां पर J करंट डेंसिटी है और रो आपका क्या है, रेजिस्टिविटी है. ओके, चलिए बच्चा, ये टॉपिक जो आप देखने जा रहे हो लिख करके ले लो, गारंटेड आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा जाता है. दैट इज रिलेशन बिटवीन ड्रिफ्ट स्पीड, करंट डेंसिटी एंड देन रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी. तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखिए कंडक्टर है. कंडक्टर के अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स होता है. जैसे मैं बैटरी लगाता हूँ तो ये पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाती है. ये इलेक्ट्रिक फील्ड इन इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर क्या लगाता है, फोर्स लगाता है. फोर्स का फॉर्मूला है Q इंटू E. यहाँ पर चार्ज आपका क्या है, स्मॉल e है. ओके, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन हम जानते हैं कि F इज इक्वल टू क्या होता है, ma, एंड फोर्स इज इक्वल टू ma. हम इसके जगह पर F के जगह पर E इंटू ई लिखेंगे बच्चा. जैसे ही हम यहाँ पर E इंटू ई लिखते हैं तो हमें यहाँ पर से क्या निकल के आ जाता है, भैया तो मर जाओ, एक्सीलरेशन. और एक्सीलरेशन बेसिकली होता है क्या, वेलोसिटी में चेंज डिवाइडेड बाई टाइम. यू कैन सी दैट VD डिवाइडेड बाई टी. बट ये जो टी है वो नॉर्मल टी नहीं है, इसको हम कहते हैं यस रिलैक्सेशन टाइम टाउ. तो चलिए VD बराबर आ गया E कैपिटल E बाई एम इंटू टाउ. कॉमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए कि अगर मैं कंडक्टर की बात कर रहा हूँ. ये वही बच्चा जवाब दे पाएगा जिसने मेरे लेक्चर्स देखे हैं दबंग सीरीज के या चाणक्य वर्जन 2.0, 3.0, 4.0. बाय द वे 5.0 भी बहुत जल्द आ रहा है आप लोगों के लिए. इतनी मेहनत की जा रही है बच्चा पार्टी, इतना कुछ कराने के बावजूद भी एक और सीरीज. ठीक है, सो VD इज इक्वल टू E कैपिटल E बाई एम इंटू टाउ. मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि कंडक्टर के अंदर ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होगा अगर मैं टेम्परेचर बढ़ा दूं तो, हीट बढ़ा दूं तो. और ये टाउ आपका रिलैक्सेशन टाइम होता है. उसके बाद इंपॉर्टेंट मुद्दा ये है कि कंडक्टर में, अच्छा लो मैंने तो यही सवाल पूछ लिया है, ठीक है समझ गए ना. तो जब आपका VD बढ़ता है तो आपका कॉन्स्टेंट, ये क्या लिखा मैंने, कॉन्स्टेंट कांट से. ओके, जस्ट अ सेकेंड. ओह, मैंने यहाँ पर सवाल पूछा बच्चा. चलिए इसका आंसर आप लोग दीजिए. बढ़ता है, घटता है, कांस्टेंट रहता है, या हम कुछ नहीं कह सकते. तो खैर इसका आंसर है नीचे की तरफ जा रहा है, मतलब कि घटता है. बट ऐसा क्यों, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए. आइए आगे बढ़ते हैं.
अच्छा वीडी हमारे पास आ चुका है बच्चा। एक इंपॉर्टेंट मुद्दा यहाँ पर है, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, ध्यान से देखिए। ये हमारे पास दो क्रॉस सेक्शन है, यहाँ से यहाँ इलेक्ट्रॉन को जंप आने में लगने वाला समय डेल्टा टी है, और यहाँ से यहाँ तक जो चार्ज चले हैं वो डेल्टा क्यू है। इस सेक्शन की एरिया ए है, वॉल्यूम वी है, और टोटल नंबर ऑफ जो चार्ज पार्टिकल चलने वाले हैं दैट इज कैपिटल एन। ओके, सबसे पहले स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस आपका L है तो L बराबर वी डी इंटू डेल्टा टी हो गया। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है लेंथ ब्रेथ एंड हाइट। आप जानते हो कि ये आपका एरिया बन जाएगा, एरिया एज इट इज, और लेंथ की जगह पर वी डी इंटू डेल्टा टी आपके सामने है। नाउ वी नो दैट नंबर डेंसिटी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कैपिटल N बाई V। इसका मतलब होता है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इतने वॉल्यूम में। सो N अपॉन V किया, यहाँ से जैसे ही मैं N को सब्जेक्ट बनाऊंगा तो स्मॉल एन वी हो जाएगा, स्मॉल एन एज इट इज V की जगह पर हो गया वी डी ए डेल्टा टी। ओके चलिए, अब Q बराबर होता है N चैप्टर नंबर 1, तो N हमारे पास आ चुका है। अब मैं यहां से डेल्टा टी को नीचे लेके आ जाऊंगा, दिस बिकम्स व्हाट आई। अगर मैं ए को नीचे लेके आ जाऊंगा दैट बिकम्स जे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट डेरिवेशन आता है बच्चा लोग। तो जे बराबर क्या हो गया, एन ई वी डी, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन। मोबिलिटी से कई बार एमसीक्यू पूछे गए बच्चा, इसका डायमेंशन फॉर्मूला याद रखो और फॉर्मूला याद रखो। मोबिलिटी होता क्या है, तो ड्रिफ्ट स्पीड अपॉन में इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर हम इसका यूनिट देखें तो मीटर पर सेकंड होता है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का होता है वोल्ट पर मीटर, यानी मीटर स्क्वायर पर सेकंड पर वोल्टेज। अच्छा, जो आपका वीडी है, वीडी की वैल्यू रखोगे तो ई अपॉन में ई इंटू टाउ, ई से ई कट जाएगा तो ई टाउ अपॉन में एम, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होता है, 1 अपॉन में एम। यानी मास बढ़ेगा तो मोबिलिटी घटेगी। इलेक्ट्रॉन का मास क्या होता है, कम होता है, इसलिए उसकी मोबिलिटी ज्यादा होती है, जबकि प्रोटॉन का मास क्या होता है बच्चा लोग, ज्यादा होता है, इसलिए उसकी मोबिलिटी कम होती है। देखिए यहाँ लिखा है, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, राइट। आइए आगे बढ़ते हैं। रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ रिलेशन और रेजिस्टेंस का टेम्परेचर के साथ रिलेशन, बच्चा ये है इक्वेशन आपके बोर्ड पे लिखा है। रो टी नॉट 1 प्लस अल्फा टी माइनस में टी नॉट, जहां पर अल्फा को बोलते हैं रेजिस्टेंस, रो टी नॉट है रेजिस्टेंस एट टी नॉट टेम्परेचर, रो टी है आपका रेजिस्टिविटी नॉट रेजिस्टेंस एट टी टेम्परेचर, अल्फा है आपका टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इसका मैंने जो वीडियो बनाया उसके अंदर से एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज की क्वेश्चन है उनको जरूर करिए, वहां से सवाल आते हैं। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज दैट इज इलेक्ट्रिकल एनर्जी एंड पावर। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास एक रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की जगह पर आप एक बल्ब समझिए बच्चा। जैसे हम उसको वी वोल्टेज की बैटरी के साथ लगाते हैं बल्ब चालू हो जाती है, मतलब हमको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। अच्छा, अब ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिली क्यों मिली, किसी ने तो काम किया होगा, बैटरी ने काम किया। W बाई क्यू फॉर्मूला है, तो W बराबर क्यू इंटू वी हो गया। अच्छा, V बराबर क्या होता है, Q बराबर क्या होता है आपका आई टी, और V बराबर क्या होता है आपका आई आर। तो I इंटू आई क्या हो गया, आई स्क्वायर आर टी। टी को नीचे लेके आ जाओ तो वर्क अपॉन टाइम को हम क्या बोलते हैं, पावर। तो यही आपका पावर, सर्किट में जो पावर मिल रहा है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हो रही है, खत्म हो रही है, वही आपको लाइट एनर्जी दे रही है, दैट इज पावर। अच्छा, यहाँ से आई जो है सर्किट का वो कांस्टेंट है, बट आर वेरी करता है ना, इसलिए पी प्रोपोर्शन टू क्या होता है आर, इसको हम जूल्स लॉ भी कहते हैं, याद रखिएगा। आई स्क्वायर आर के 3 अलग अलग फॉर्मेट है। अगर हम आई बराबर वी बाई आर बोले तो ये बच्चा कट करके वी स्क्वायर बाई आर होगा, या फिर हम ये आई स्क्वायर आर में आई को तोड़ दे आई इंटू आई आर, तो ये आई आर वी हो जाएगा, तो भी आपका पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी इंटू आई हो जाएगा। एंड अगर हम इसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से सोचे बच्चा, तो E इज इक्वल टू के प्लस यू, जो कि आपके टेक्स्ट बुक में दिया है। तो टोटल मैकेनिकल एनर्जी कांस्टेंट होती है, इसलिए इसका 0 हो गया। डेल्टा के इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू, डेल्टा के ही आपका W है, एंड जो माइनस डेल्टा यू है जो आपका पोटेंशियल एनर्जी में चेंज है वही W के बराबर आ जाएगा, तो ये आपका पावर बन जाएगा P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। टेक्स्ट बुक से भी कर सकते हैं ये डेरिवेशन, और जो मैंने आपको बताया है वो वाला भी डेरिवेशन कर सकते हैं, जो आपको ईजी लगे वो आप एग्जाम के लिए याद रखें। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक इज बच्चा EMF, इंटरनल रेजिस्टेंस एंड पोटेंशियल डिफरेंस। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कोई भी बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, उसको अगर हम कैपिटल आर वायर के साथ कनेक्ट कर दें और यहाँ पर ओम्स लॉ लगाएं तो आई इज इक्वल टू वी बाई आर होगा। तो आपका ये जो V है वो E है, और R ये दोनों सीरीज में तो R प्लस आर हो गया। सब्जेक्ट बनाइए, देखिए बच्चा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आई आर प्लस दिस, तो ये जो आई आर है वो आपका V बन जाता है, तो V बराबर में आ गया E माइनस में आई आर। यहाँ पर V जो है वो TPD बोला जाता है, यानी टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। ध्यान से समझिए, यहाँ पर इस वक्त बैटरी खर्च हो रही है, इसीलिए आपका E माइनस में आई आर है, लेकिन अगर हम बैटरी को चार्ज करने के वक्त बात करें तो यही हो जाएगा आपका E प्लस आई आर। एंड ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दैट कि करंट आपका पास होता है, और सर्किट में से अगर मैक्सिमम करना है तो इसमें से मैक्स टू मैक्स करंट उतनी होगी जितना कि R आपका 0 होगा, तो मैक्सिमम करंट आपका E बाई आर होता है। ये आपका MCQ बन सकता है बच्चा, इसे जरूर याद रखिएगा। बच्चा एक डेरिवेशन इस चैप्टर से पक्का मान करके चलिए, और वो है सेल्स का कॉम्बिनेशन, चाहे वो सीरीज हो चाहे वो पैरेलल हो। सीरीज बहुत इजी होता है, 2 EMF है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस है, साथ में बड़ी वाली बैटरी का रेजिस्टेंस हो गया, यहाँ से करंट चल रहा है। तो आप देखिए, अगर मैं यहाँ पर किरचॉफ रूल लगाऊं तो माइनस से प्लस की तरफ E1 हो गया, फिर ये आपका माइनस की तरफ आया, माइनस में R। अच्छा, जिधर से करंट चलती है वो प्लस, जहाँ से निकलती है माइनस, आपने डिटेल वाले लेक्चर में मुझसे पढ़ाई है। फिर यहाँ पर आप देखिए माइनस में हो गया, फिर आप देखिए प्लस हो गया, फिर आप देखिए यहाँ पर आपका अगेन माइनस हो गया। यहाँ से अगर आप आई को सब्जेक्ट बनाएंगे तो आपका आंसर यह आएगा, यहाँ E1 प्लस E2 को ही E इक्विवेलेंट कहते हैं।
जवाब दीजिए कमेंट सेक्शन के अंदर, क्या जरूरी है बच्चा पार्टी की हमेशा E1 प्लस E2 ही हो या माइनस भी हो सकता है? देखते हैं कौन बच्चा इसका सही जवाब देता है। And yes, this is what equivalent resistance because both these resistance are connected in series. तो E equivalent आपका ये है और R equivalent आपका ये है। तो दिस इज सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हम पैरेलल कॉम्बिनेशन की बात करते हैं। सेम डायग्राम E1 E2 रेजिस्टेंस हो गया, करंट यहां से चला बैटरी के माइनस में आएगा, करंट यहां से चला बैटरी के माइनस में आएगा, ये आपका बन गया I। तो अब मैं सबसे पहले यहाँ पर देखिए इसमें मैं किरचॉफ रूल लगाऊं तो माइनस से प्लस E1, फिर हम यहाँ आए तो माइनस में IR, फिर हम यहाँ आ गए तो माइनस में I1 R1। यहाँ से आपका इक्वेशन 1 बना I1। सिमिलरली जब हम इस वाले लूप में लगाएंगे बच्चा तो हमको I2 मिल जाएगा। लेकिन हम क्या देख रहे हैं कि इस जंक्शन पर I1 और I2 दोनों ही करंट इनकमिंग है। एज वी नो फ्रॉम द किरचॉफ्स करंट लॉ, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, यानी कि I बराबर में क्या हो जाएगा I1 प्लस में I2। I1 की वैल्यू रखा, I2 की वैल्यू रखा और हमने I को सॉल्व करा तो हमारा ये आंसर आया। इसे डायरेक्ट याद रखना बिकॉज अगर 3 बैटरी होगा बच्चा लोग तो यही आंसर होगा E1 by R1 प्लस E2 by R2 प्लस E3 by R3 डैश 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 1 प्लस R 1 upon R1 प्लस 1 upon R2 डैश डैश डैश। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन लेने के बाद ना, तो ये जो रिजल्ट आता है बच्चा ये आपका E इक्विवेलेंट है और ये आप लोगों का R इक्विवेलेंट है। But this E equivalent will be applicable only when the two cells are connected in parallel combination. ओके पहले आपके सिलेबस में मीटर ब्रिज एंड पोटेंशियोमीटर हुआ करता था, लेकिन अब आपके सिलेबस में इतना सा ही है वेस्टर्न ब्रिज नेटवर्क, इसे भी देख लीजिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें 2 रेजिस्टेंस होता है R1 और R2 और यहाँ पर एक रेजिस्टेंस होता है R3 और R4 नीचे भी, और बीच में लगी होती है गैल्वेनोमीटर। यहाँ पर बैटरी है, करंट यहां से जाएगा I1, यहां से करंट जाएगा I2, लेकिन ये गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन 0 देता है। उसका मतलब है कि यहाँ का और यहाँ का पोटेंशियल सेम है। देखिए V और V, तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया। बिल्कुल ऐसा ही डायग्राम बना करके आप करेंगे ना तो ये आपको 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बच्चा, और वो 3 में से 3 मार्क्स आपको पूरा मिल जाएगा। तो ये करंट बिना डिवाइड हुए यहाँ गया बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस 0 है। नो करंट विल पास थ्रू दैट, नो करंट विल पास थ्रू दिस जंक्शन और सॉरी वायर, सो एंटायर करंट विल गो लाइक दिस। करंट जहां से एंट्री मारता है प्लस, जहां से निकला माइनस, प्लस माइनस। करंट जहां से निकला प्लस, जहां से घुसा प्लस, जहां से निकला माइनस। अब हम इसके ऊपर किरचॉफ रूल लगाएंगे तो माइनस I1 R1 देखिए, और फिर हम ऐसे आ रहे हैं बच्चा प्लस की तरफ तो प्लस में I2 R3, यहां से ये रेशियो आया। सिमिलरली जब हम इसके अंदर रूल लगाएंगे तो हमको ये रिजल्ट आ जाएगा। हम क्या देख रहे हैं I1 I2 और यहाँ से ये वाला जो है दोनों सेम है, तो ये आपका आंसर आ गया कि R1 अपॉन R2 इज इक्वल टू R3 डिवाइडेड बाई R4। दैट्स इट बच्चा, ये चैप्टर को हमने रिवाइज कर लिया है इन जस्ट 12 मिनट। आई होप यू ऑल हैव एंजॉयड द सेशन। देखिए बहुत सारे विद्यार्थी ऐसे हैं जो शायद किसी ट्यूशन क्लास का हिस्सा नहीं है, जो शायद किसी एटेक प्लेटफॉर्म से नहीं पढ़ सकते, जो शायद कोई भी बैच ज्वाइन नहीं कर सकते। सो बच्चा इस प्लेटफॉर्म पर आपको सब कुछ कराया गया है, सब कुछ। फिर भी मैं हर साल नए स्टूडेंट जब आते हैं तो उनके लिए और भी चीज़ें लाते रहता हूँ। ये वीडियो जो भी देख रहा है ना, इतना जरूर याद रखना बच्चा, तुम जो भी फिजिक्स से रिलेटेड पढ़ना चाहते हो ना, सब चैनल पर अवेलेबल है, सिर्फ आपके ऊपर है। मैं बहुत ज़्यादा आप लोगों के लिए मेहनत करते जा रहा हूँ बच्चा, बस मेरे को ये विश्वास है कि मेरा बच्चा पार्टी मेरे विश्वास को नहीं तोड़ेगा। बाबा एसएसपी के इस विश्वास को नहीं तोड़ोगे ना, फेल कोई नहीं होगा बच्चा। जितना पढ़ा रहा हूँ उतना कर लोगे ना, तो मैं कोई फेल नहीं कर सकता, ठीक है। बाकी आपको और ज़्यादा दिक्कत आ रही है तो जैसा कि मैंने आपको कहा यूट्यूब पर सब अवेलेबल है, बट हमारा पेड बैच भी चलता है जहाँ पर मैं आपको नोट्स दे दूंगा, उतना ही पढ़ना। आपको क्रैश कोर्स में लाइव क्लासेस में सब पढ़ा दूंगा, वो भी देख लेना। साथ ही मैं आपको 10 सैम्पल पेपर दूंगा, उसे सॉल्व कर लेना। इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है। बैचेस की सारी इन्फॉर्मेशन शुरू में जो नंबर बताया उस पर से जान लो या एप्लीकेशन डाउनलोड कर लो, दैट इज क्लास 24 ऐप, इजीली अवेलेबल है प्ले स्टोर पर। बहुत बहुत शुक्रिया बच्चा। वीडियो कैसा लग रहा है जरूर कमेंट में बताना, एंड एक प्यारा सा कमेंट तो मैं एक्सपेक्ट कर ही रहा हूँ बाबा एसएसपी के इस हार्ड वर्क के लिए। आप लोग देखते हैं क्या कहते हैं। चलिए मैं आपसे मिलता हूँ अगले वीडियो लेक्चर में। तब तक के लिए बच्चा पार्टी खुश रहे, मुस्कुराते रहें, मुस्कुराहट के साथ फिजिक्स पढ़ते रहें। बाय, टेक केयर, टिल देन डू व्हाटएवर यू वांट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर मॉम। लव यू ऑल, जय हिंद।